जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सरस कोचिंग क्लासेस में। कैसे हो आप सब कमेंट करके बताएंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर। देखिए क्या है चैप्टर, मानव शरीर संरचना का विस्तृत परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन टू द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, यानी हमारी बॉडी के कौन कौन से सिस्टम हैं उनके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले जरा समझिए सिस्टम क्या होता है। शरीर में बहुत से अंग एक सा कार्य या संबंधित कार्य करते हैं, यानी कि हमारे शरीर में बहुत से ऐसे अंग हैं जो अब एक जैसा कार्य करते हैं या बहुत सारे जो है कि अंग मिल करके एक साथ काम करते हैं, तो इन्हीं को क्या कहेंगे, सामूहिक रूप से इन्हीं को तंत्र कहते हैं, यानी सिस्टम कहते हैं। तंत्र सिस्टम के प्रकार और उनके कार्य को समझेंगे। तो पहला हमारा सिस्टम आता है कंकाल तंत्र, यानी स्केलेटल सिस्टम। अब इसमें क्या क्या आता है, इसमें अस्थियां, जोड़ तथा उपास्थियां आती हैं। ये तीन चीजें किसमें आती हैं, स्केलेटल सिस्टम में। इसका कार्य क्या होता है, शरीर को आकार तथा आकृति प्रदान करना। हमारे शरीर को ये क्या करता है, आकार और आकृति प्रदान करता है। कोमल अंगों की रक्षा करना, यानी हमारे शरीर के जो नर्म या कोमल पार्ट्स हैं उनकी क्या करता है, ये रक्षा करता है। जैसे हमारे लंग्स को बचा करके रखती हैं ऊपर के हड्डियां, गति में सहायक और चलने में भी क्या करती हैं हड्डियां, हेल्प करती हैं। पेशियों को जुड़ने के लिए स्थान प्रदान करना, यानी कि जो मसल्स होती हैं उसको जुड़ने में क्या करती हैं, जगह पर प्रदान करती हैं। इसके बाद दूसरा हमारा सिस्टम आ जाता है पेशीय तंत्र, यानी मस्कुलर सिस्टम। इसको समझिए, इसमें कंकालीय, चिकनी और हृदय पेशियां आती हैं। इसमें तीन टाइप की जो है कि मसल्स आएंगी, कौन सी, कंकालीय, चिकनी और हृदय। ठीक, ये क्या करती है, इसके कार्य को समझिए, गति में सहायक। ये क्या करती है, गति में हमें सहायता देती है। दूसरा, शरीर को गर्म बनाए रखती है, और ये हमारे शरीर को क्या करती है, गर्म बनाए रखती है। तीसरा है त्वचीय तंत्र। अब इसमें क्या होता है, इसमें त्वचा तथा इसकी संरचना, बाल, नाखून, श्वेत ग्रंथि आती हैं। क्या क्या आएंगे इसमें, त्वचा और इसकी संरचना में बाल, नाखून और श्वेत ग्रंथि। अब इसका काम क्या है, देखिए जरा, ब्रह आघातों से सुरक्षा, यानी कि जो ये स्किन है ये क्या करता है, अंदर के जरूरी पार्ट्स को बाहरी आघातों से यानी चोट वोट लगने से बचाने का काम करता है। तापमान का नियमन और हमारे शरीर के टेम्परेचर को भी बनाए रखने में कहीं ना कहीं स्किन क्या करता है, या बाल, ये जो है कि फायदा करता है उत्सर्जी अंग के रूप में, यानी कि जो हमारी स्किन है वो उत्सर्जी अंग के रूप में भी काम करती है। क्यों, क्योंकि हमारे स्किन से देखिए पसीना वगैरह निकलता है, तो उसको क्या कहेंगे, उत्सर्जी अंग कहेंगे। और अगला क्या है, विटामिन डी के निर्माण में सहायक, यानी कि जो हमारा स्किन है विटामिन डी के बनाने में भी क्या करता है, ये मदद करता है। इस तरह से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं। आगे देखिए तंत्रिका तंत्र, यानी नर्वस सिस्टम। इसमें क्या होगा, शरीर के विभिन्न अंगों तथा उनके भागों की क्रियाओं का नियंत्रण होता है। इसमें मस्तिष्क, मेरुरज्जु आते हैं। अब इनके कार्य क्या हैं, समन्वय बनाए रखना, यानी हमारे शरीर का क्या करना, बैलेंस बनाए रखना। जैसे चलने में, दौड़ने में, तो यही बैलेंस बना के रखता है। तंत्रिका आवेगों का संवहन करना, यानी कि हमारा बॉडी कोई भी आवेग दे रहा है तो उसको क्या करेगा, ये संवहन करेगा, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगा। मुख्य क्रियाओं का नियंत्रण करना, यानी मुख्य क्रियाएं क्या है, हमारी चलना, दौड़ना, हाथ को हिलाना, पैर को हिलाना, इनको क्या करेगा, ये नियंत्रित करके रखेगा। संवेदी अंगों से संदेश प्राप्त कर विश्लेषण करना, यानी कि हमारे शरीर का कोई भी अंग जो क्या कर रहा है, संवेदना कर रहा है, उसको ये ग्रहण करेगा और दिमाग तक पहुंचाएगा, और दिमाग की प्रतिक्रिया उस अंग तक पहुंचाएगा। ठीक, आगे देखिए अंतःस्रावी तंत्र, यानी एंडोक्राइन सिस्टम। इसको क्या कहेंगे, हार्मोन उत्पन्न करने वाली ग्रंथियां सम्मिलित हैं। अब अंतःस्रावी तंत्र में कौन कौन आएगा, हार्मोन उत्पन्न करने वाली ग्रंथियां आएंगी, जैसे पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि इत्यादि। ठीक, इसमें क्या होता है, रक्त के साथ, इसका कार्य क्या होता है, रक्त के साथ मिलकर लक्ष्य अंग तक जाना, यानी कि जो ये हार्मोन्स होते हैं ये ब्लड में मिल करके हमारे बॉडी पार्ट्स तक जाते हैं। ठीक, आगे देखिए रक्त परिसंचरण तंत्र, यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसमें रक्त, हृदय, रक्त वाहिनियां सम्मिलित हैं। ठीक, इनका काम क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान करना, तापमान संतुलन में सहयोगी, यानी हमारे शरीर के तापमान को बनाए रखने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। लसिका तंत्र, यानी लिम्फेटिक सिस्टम। इसमें क्या होता है, लसिका, लसिका वाहिनियां, लसिका पर्व,
लसिका ऊतक, थाइमस, प्लीहा इसके अंदर आते हैं। अब इनका काम क्या होता है? हानिकारक तथा सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करना। यानी कि हमारे बॉडी में अगर खाते पीते समय कोई हानिकारक जीवाणु या सूक्ष्म जीवाणु चले गए तो उनको ये क्या करेगी? नष्ट करेगी। और दूसरा काम है प्रोटीन तथा तरल पदार्थों को रक्त में डालना। यानी कि जो खाने का प्रोटीन, खाने में जो प्रोटीन जाता है या जरूरी पदार्थ जाता है उसको क्या करते हैं? ये ब्लड तक पहुंचाने का काम करती है। और तीसरा हानिकारक पदार्थों के रोकथाम में सहायक, यानी कि जो हानिकारक पदार्थ हैं उनको रोकने में ये सहायक है। नेक्स्ट सिस्टम देखिए, श्वसन तंत्र, जिसको क्या कहते हैं? रिस्पायरेटरी सिस्टम। इसमें क्या होता है? इसमें लंग्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स और ट्रैकिया, ब्रोंकियोल्स, एयर सैक्स ये इसके अंदर आते हैं। अब ये क्या करते हैं? बोलने में सहायता करते हैं, गैसों के आदान प्रदान में सहायता करते हैं और अम्ल क्षार का संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, अगला सिस्टम है हमारा पाचन तंत्र, जिसको कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें भोजन को चबाने, पचाने, अवशोषण तथा अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने वाले अंग आते हैं। ठीक, क्या आते हैं बच्चे? जैसे भोजन को चबाने और उसे पचाने में और उससे जरूरी पोषण को अवशोषण करना, और बेकार पदार्थ यानी अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने वाले अंग किस में आते हैं? पाचन तंत्र में। इनका कार्य क्या होता है? भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, पोषक पदार्थों का अवशोषण करना और अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन करना। यानी कि जो पदार्थ या भोजन पचा नहीं है उसको शरीर से बाहर निकालना। ठीक, अगला है मूत्रीय तंत्र, जिसको कहते हैं यूरिनरी सिस्टम। इसमें क्या आता है? किडनी, यूरिटर, यूरिनरी और ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा, ये सब इसमें आते हैं। इनका काम क्या होता है? मूत्र का उत्पादन, संग्रहण तथा निष्कासन। यानी कि मूत्र को बनाना, उसको इकट्ठा करना और शरीर से बाहर निकालना। अगला है पानी और अम्ल तथा क्षार का संतुलन बनाए रखना। तीसरा है आरबीसी उत्पादन व नियमन में सहायक, यानी कि रेड ब्लड सेल को बनाने में इसका क्या है? मदद करता है बनाने में और उसको नियंत्रित करता है। अगला देखिए जनन तंत्र, जिसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला होता है नर जनन तंत्र, जिसमें क्या होता है? शुक्र ग्रंथियां, वृषण, स्खलन वाहिनियां और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अगला है मादा जनन तंत्र, जिसमें क्या होता है? योनि, गर्भाशय, डिंब वाहिनियां इत्यादि। ठीक, अब इनका कार्य क्या होता है? युग्मकों का उत्पादन और जनन में सहायक, नई संतति के निर्माण में सहायक, यानी कि जनन करने में सहायक करते हैं ये अंग, और नई संतति यानी बच्चे पैदा करने में सहायक है। अगला देखिए संवेदी तंत्र, इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां आती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां कौन सी होती हैं? आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इन 5 को क्या कहते हैं? ज्ञानेंद्रियां या संवेदी तंत्र कहते हैं। आँख से क्या करते हैं? हम देखते हैं, और कान से सुनते हैं और संतुलन बनाने में सहायक होता है कान। ठीक है ना। अगला नाक, ये सूंघने में मदद करता है। जीभ क्या करता है? स्वाद को अनुभव करने में, और हमारी स्किन, त्वचा, स्पर्श, दाब, ताप महसूस करने में, यानी किसी ने छुआ आपको, उसको महसूस कर रहे हो, कोई प्रेशर लग रहा है उसको महसूस कर रहे हो, गर्म ठंडा महसूस कर रहे हो, तो किसकी मदद से करते हो? स्किन की मदद से करते हो। ठीक, ये आपका खत्म हुआ। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेल और आगे पढ़ेंगे टिश्यू, और फिर ये सारे सिस्टम को हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा? एनाटॉमी और फिजियोलॉजी चलेगा। आज के लिए इतना ही। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए और लाइक भी कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।